गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को, जिसमें हमारे पास टोटल 2 मेथड्स थे। एक था हमारे पास में हाफ इक्वेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे हम काफी सारी या बहुत सारी कह सकते हैं मैनी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम पर्टिकुलरली लेने वाले हैं सेकंड मेथड पर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर। यह मेथड जो है वो काफी हेल्पफुल आपको करेगा, बिकॉज इस मेथड से आप हाफ इक्वेशन मेथड की होने वाले बैलेंस रिएक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, एज वेल कुछ एडिशन रिएक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब दोनों मेथड में से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड आपका ये वाला होने वाला है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कहेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी जो भी हमारे पास में अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उन रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होने वाला देखिएगा। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें यूज करना है और यूज करने के बाद उनको हमें अप्लाई करना है उन अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस पर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होने वाला है। सबसे पहला रूल हमारे पास होने वाला है आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमारे पास जो भी रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, मीन्स क्या है इसका? सिंपल सा मीन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक तरह से किसको? रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। सिंपल। ठीक है, आपको अगर ये कह रहा है कि आपको जो भी रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पर हो रही है। ठीक है, नंबर 2 मेथड हमारे पास क्या होता है? देन बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स टेक पार्टिसिपेट इन reduction and oxidation reaction। समझ रहे? जब हम स्टेप नंबर 1 में ये आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं कि रिडक्शन कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, तो जो आपके मॉलिक्यूल स्पीसीज रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करती है, उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स को हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 रहेगा। मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप्स यहाँ पे बता रहा हूं, जिनको यूज करके आप इजीली किसी भी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप बता रहा हूं आपको, यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट, इजी ट्रिक्स आपके लिए, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को। देखिएगा, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडेशन नंबर को। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी स्पीसीज आपकी रिड्यूस हो रही है, कौन सी आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है। नंबर 2 हमने बैलेंस किया किसको? उन एटम्स को बैलेंस करेंगे, उन स्पीसीज के एटम्स को बैलेंस करेंगे जो स्पीसीज आपकी रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, नंबर 3 आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम स्टेप नंबर 1 में कर चुके हैं, एंड बैलेंस देम। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है? उस ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज आ रहा है,
मतलब सीधे सीधे क्या होगा, एक जगह पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा होता है, एक जगह पे आपका इंक्रीज हो रहा होता है। समझ रहे हो, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है, और जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, सिंपली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो जो इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है उन्हें हमें थर्ड स्टेप में बैलेंस कर देना है। ठीक है, जो भी आपका इंक्रीमेंट आ रहा है, जो भी डिक्रीमेंट आ रहा है, उन दोनों को हम किसी एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उनको हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से मेथड से मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है वो आइडेंटिफाई कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आना मतलब एक जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा और एक जगह पे डिक्रीज हो रहा होगा, तो मतलब एक जगह रिडक्शन हो रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन जो भी आपकी स्पीसीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही है किसके अंदर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में, उनमें प्रेजेंट एटम्स को बैलेंस कर दीजिए। एंड देन जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, आपका डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है, उसे किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल 3 स्टेप आपके पास है। नंबर 4th स्टेप बहुत सिंपल सा है, देन बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये लीजिए आपके पास टोटल 4 स्टेप ही तो है। ठीक है, 4th स्टेप क्या है, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर चुके हैं तो उसके बाद चेक कर लीजिए कि आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा गिवन है उनको किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस कर दीजिए। मतलब 4th स्टेप पे आपको करना क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स एंड ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस कर देना है। ठीक है, इन द एंड, ठीक है, बैलेंस ऑल द एटम्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या समझ में आनी चाहिए आपको कि एक बार जब हम सारी चीज कर चुके हैं, 4 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद एक बार वापस से देख लीजिए कहीं कोई एटम आपका अनबैलेंस तो नहीं रह गया है। अगर अनबैलेंस रह गया है तो उसे वापस से बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, कोई एटम्स अगर आपके इनबैलेंस रह गए, वैसे जनरली होता नहीं है, जनरली आप 4 स्टेप जब करेंगे कंप्लीट तो वहीं पे आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो ही जाएगी। बट फिर भी एक बार कहने को, जब आप सारे एक बार कंप्लीट कर चुके हैं स्टेप्स, तो उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए कहीं कोई एटम्स आपका अनबैलेंस तो नहीं रह गया है। अगर अनबैलेंस रह गया है तो उसे फटाफट से बैलेंस कर दीजिए किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये 4 to 5 स्टेप्स जो है वो आपको इन्वॉल्व करने होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में, whenever we are going to be balance unbalanced redox reaction। ठीक है, जब इसे बैलेंस करने जा रहे हैं तो इन 5 स्टेप्स को हमें इंक्लूड करना है 1 by 1। अब देखिए मैंने 3 to 4 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया। आई होप कुछ कुछ आपको माइंड में लर्न हो भी गया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सिंपल स्टेप्स करने हैं आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है, मतलब रिडक्शन कहां हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया आपके पास में। ठीक है, थर्ड क्या हुआ कि जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उसे बैलेंस कीजिए और लास्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर दीजिए। और इन दी एंड अगर कोई रह गया है आपका अनबैलेंस तो उसे बैलेंस कर लेंगे किसी एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद में हम इन्हें इंप्लीमेंट करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, कि किस तरह से हम बैलेंस करेंगे अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब लेते हैं फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए, हमारे पास एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है वो हमारे पास में है कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ NH3 then they will form Cu plus N2 plus H2O। ठीक है, यह हमारे पास में बन रहा है। जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया से तो क्या बन रहा है, कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। अब बताइए स्टेप नंबर 1 क्या था आपके पास। स्टेप नंबर 1 ये था आपके पास कि सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या आ रहा है, कहां पर आ रहा है। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। चेक करते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑलरेडी पता है -2 होता है। जब ऑक्सीजन का -2 होगा तो ऑब्वियसली कॉपर का कितना होगा, +2 होगा। कितना होगा, +2। ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केस में मैंने आपको 2 रूल बताए हुए हैं। हाइड्रोजन अगर मेटल से अटैच होता है तो उस पर चार्ज होता है -1,
और जनरली हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, जब ये अटैच होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल से अटैच है क्या, नहीं, नाइट्रोजन से अटैच है। दैट मीन्स हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल 3 है, तो +1 × 3 कितना हो गया हमारे पास में, +3, यानी टोटल चार्ज हाइड्रोजन में +3 है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं जब हमने कैलकुलेट किए थे ऑक्सीडेशन नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए कॉपर यहाँ पे कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, मैंने बताया था आपको एलिमेंट में है। किसमें है, एलिमेंट में। और जब भी कोई एलिमेंट स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। नाइट्रोजन किसमें है, मॉलिक्यूलर स्टेट में। मैंने आपको एक रूल समझाया था ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते टाइम पर कि जब भी कोई स्पीसीज आपकी एलिमेंट्री स्टेट में हो या मॉलिक्यूलर स्टेट में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, और कंपाउंड में आ गया वापस से, तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, +1। टोटल 2 हाइड्रोजन है तो ये +2 हो गया यहाँ पे टोटल, और ऑक्सीजन पे -2 हो गया है। ठीक है, ये +1 तो मैं नोट कर रहा हूं, लेकिन टोटल 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया, -2 हो गया, बैलेंस। ठीक है, अब हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। कॉपर +2 है, +2 से कहा मूव कर गया कॉपर, 0 पर। कहा मूव कर गया, 0 पे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन -3 में था और यहां मूव कर गया 0 के ऊपर। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं, यहां पे देखिएगा CuO + NH3 will convert into copper + N2 + H2O। कह दिया हमने, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था जो मूव कर गया 0 में, मतलब +2 से जब 0 में मूव कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, +2 से 0 पे चला गया। ठीक है, सिंपली कह रहे हैं +2 का मतलब यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और अभी कितने पे आ गया, 0 पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पे, ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड। और जहां पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐड, वहां पे हम कहेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है, आपका रिडक्शन है। कैसा है, रिडक्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है और अब कितना हो गया, 0। -3 से जब 0 पे मूव कर गया तो -3 का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कितने बच गए, 0, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया है, मतलब ये प्रोसेस हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कितना हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जहां पे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या आ रहा है, एज वेल हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब स्टेप नंबर 2 पे मूव करते हैं, जो क्या था आपका, CuO + NH3 will convert into Cu + N2 + H2। ठीक है, ये +2 से 0 पे और ये -3 से 0 पे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये तो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये -3 से 0 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये हो रहा है आपका रिडक्शन। अब ये वो स्पीसीज है जो आपकी रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आपको स्टेप नंबर 2 पे मूव करना है, जो क्या था आपका कि जो जो स्पीसीज आपकी रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है बोथ साइड। देखिए इस साइड कॉपर कितना है आपका, 1, इस साइड भी कॉपर कितना है, 1, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। इस तरफ आपके पास में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब बताइए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन इस साइड आपके पास 1 है, इस तरफ नाइट्रोजन आपके पास 2 है, तो इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कॉपर आपका ऑलरेडी बैलेंस है, 1 and 1 एटम आपके बोथ साइड प्रेजेंट है, जबकि नाइट्रोजन इस साइड 2 थे, इस साइड आपका 1 ही है, तो इससे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। तो यहां पर जो स्पीसीज आपके पार्टिसिपेट कर रही है रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन में, वो आपकी बैलेंस हो चुकी है, यानी उनके नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे मूव करना है।
यहां से यहां पर अगर हम टोटल चेंज की बात करते हैं, देखिए क्या है चेंज, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, टोटल चेंज कितना है हमारे पास में, देखिए अब देखो एटम नाइट्रोजन का कितना हमारे पास टोटल 2 है, एक नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है, तो दोनों नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो गया, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 हो गया ना, ठीक है। -6 से ये मूव कर गया 0 पे, 0 इंटू 2 एटम्स है तो 0 ही होगा, ठीक है, यानी 0 है आपके पास। तो -6 से जब ये 0 पे मूव कर गया तो टोटल चेंज कितने का आ गया, 6 का आ गया। कितने का चेंज आया, 6 का। अब बात करेंगे यहां से +2 से ये कहां चला गया, 0 पर, किस पे चला गया, 0 पर। तो +2 एटम कितना है, एक ही कॉपर का, तो +2 इंटू 1 कितना हो गया, +2, ये 0 पे है, यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास यहां पे कितना हो गया, 2 का हो गया। कितने का हो गया, 2 का। अब बताइए क्या ये बैलेंस है, नहीं है। यहां पे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, ठीक है। और यहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका, 2 है। तो मैंने आपको कहा था कि स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, कि हमने जो आइडेंटिफाई किया कि टोटल चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, उससे बैलेंस करना है। अब बताइए हम इसको बैलेंस कैसे करें, ऐसे बैलेंस करेंगे, 6 को तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये 6 ही रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बैलेंस हो गया ना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई किया है वो देख लो कितना चेंज है, टोटल चेंज कितने का आया, टोटल चेंज यहाँ पे 6 का आया, यहाँ पे 2 का आया, दोनों इक्वल तो नहीं है। अब इन्हें इक्वलाइज करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये 6 से रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 6 हो जाएगा। अब आपका जितना इंक्रीमेंट आया ऑक्सीडेशन नंबर में उतना ही डिक्रीमेंट भी आ गया, यानी बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है CuO से Cu में जो चेंज वाली इक्वेशन है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आ गई, देखो 3 मोल ऑफ CuO चेंज इनटू, सॉरी चेंज नहीं अभी तक, तो रिएक्शन होगी ना, 3 मोल CuO प्लस 2 मोल NH3 चेंज इनटू कितना हो गया, 3Cu प्लस N2 प्लस H2। बहुत सिंपल सा है। यहां तक हम अपनी 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सा क्या क्या चेंज आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर में, इसकी हेल्प से हमने ये पता कर लिया कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहां पे हो रहा है रिडक्शन, पता किया। उसके बाद रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया, जो कि नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ा, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। उसके बाद जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था उसे बैलेंस कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। बताइए इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, ओनली 2। अब इस साइड वाले कंपाउंड को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वहां भी 6 हाइड्रोजन बन जाए, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। किससे किया, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने पे वहां पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, यहां भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। सिंपल, ठीक है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए हैं, अब कौन बचा आपके पास, ऑक्सीजन। बताइए इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, उस साइड भी कितने, 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन जो आपके पास बनी है ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस इक्वेशन। चेक कर लीजिए एक बार वापस से, कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो बैलेंस इक्वेशन आ रही है ये हमारी कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब फटाफट से देखते हैं हम एक और एग्जांपल को जिसको हम बैलेंस करेंगे इसी मेथड की हेल्प से।
चलिए एग्जाम्पल जो हमारे पास में है वो देखिए ये वाला है। हमें लेना है फॉस्फोरस, जिसके रेशियो हम करवा रहे हैं HNO3 के साथ। तो हमारे पास बनेगा HPO3 प्लस NO प्लस H2O, HPO3 NO प्लस H2O। ठीक है, चलिए ये हमारे पास में एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों इसके ऊपर क्या, सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आ रहा है। उसकी हेल्प से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीसीज आपकी रिड्यूस हो रही है। देखिएगा ये आपके पास एलिमेंट स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। यहाँ पे H पे चार्ज +1 होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होगा। ऑक्सीजन पे चार्ज जब -2 है, देखिएगा ऑक्सीजन पे चार्ज जब -2 है तो ऑक्सीजन के टोटल आइटम कितने हैं, 3, तो कितना हो गया, -6। -6 इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज +1 है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आएगा ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कितना आएगा, नाइट्रोजन को x कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, इंटू 3 कर देंगे, -6 हो गया। तो 1 + x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5 आ गई। कितनी आ गई, +5। मतलब नाइट्रोजन पे चार्ज +5 है। ठीक है, और ऑक्सीजन पे -2 है, लेकिन ऑक्सीजन के टोटल आइटम 3 है तो टोटल चार्ज -6 हो गया। -6 + 6 बैलेंस है। ठीक है, -6 इस पूरे पे है, इस पूरे पे +6 है। हाइड्रोजन पे अगेन चलो फॉस्फोरस का निकालते हैं, x कंसिडर किया, हाइड्रोजन पे अगेन +1 ही होगा, +1, ऑक्सीजन पे वही -2 इंटू 3, ठीक है, = 0। तो x की वैल्यू -6 1 + = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन +5। यानी यहां पर भी फॉस्फोरस पे चार्ज जो है वो कितना है, +5 है। अगेन बैलेंस, +5 +1 6 और ऑक्सीजन में -2 है, टोटल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HPO3 है। नाइट्रोजन पे चार्ज और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा तो नाइट्रोजन पे +2 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पे +1 है तो यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन पे +1 के हिसाब से यहाँ पे 2 एटम्स है तो +2 हो जाएगा। चलिए अब चेंज चेक करते हैं। 0 से चला गया कहां पर, आपका +5 पर, और नाइट्रोजन +5 से कहां चला गया, +2 पर। बताइए 0 से +5 में चला गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस। चेक कर लो ना, आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, ना तो ये रिच है ना डेफिशिएंट है, लेकिन अब चार्ज कितना है, +5। +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाइट्रोजन पे चार्ज +5 है, ठीक है, और +5 से चला गया +2 पे, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज हो गया है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एडिशन। ये डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखी है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी प्रोसेस में ऐड होता है तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां होगा ऑक्सीडेशन, यहां हो जाएगा आपका रिडक्शन। चेक कर लीजिए, यहाँ पे चार्ज +5 है और यहाँ +2 है। +5 से +2 में कोई चीज चली गई है, इसका मतलब पहले 5 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो बोलेंगे उसे रिडक्शन। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे मूव करना है। P + HNO3 कन्वर्ट इंटू HPO3 + NO + H2O। 0 से कहा मूव कर गया, +5 में, और +5 से मूव कर गया +2 में। ये 2 चीजें हैं, चेक करते हैं। अब यही 2 स्टेप हमारे पास हैं जो आपके हो रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन, और ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास में, कि जो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है उन स्पीसीज के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। यहां फॉस्फोरस कितना है, 1 है, इस साइड भी फॉस्फोरस कितना है, 1 है।
मतलब इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। इस साइड नाइट्रोजन कितना है 1 है, इस साइड भी नाइट्रोजन कितना है 1 है। इसका मतलब ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है, तो आप स्टेप नंबर 2 को स्किप कर सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज आपकी रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज हो रही है उनके एटम्स जो है वो आपके ऑलरेडी बैलेंस है। केवल वो स्पीसीज जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रही है उनके एटम्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था आपका कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, देखिए क्या चेंज आ रहा है, P प्लस HNO3 कन्वर्ट इनटू HPO3 प्लस NO प्लस H2, ये जा रहा है 0 से किसके अंदर +5 में। इसका मतलब यहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 5 का चेंज आ रहा है, दिख रहा है। 0 से कहा चला गया +5 में, तो चेंज कितने का आया 5 का चेंज आया, सिंपल। यहां पे नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो है वो यहां पे +5 स्टेट पे है। +5 से ये कहा मूव कर गया +2 में, किसमें +2 में, तो +5 से +2 में चला गया, एटम एक ही है। इसका मतलब यहां पे चेंज कितने का आया 3 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3 का। अब नीचे तो आपका जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें चेंज कितने का 5 का, जो रिड्यूस हो रहा है उसमें चेंज कितने का 3 का। क्या दोनों के चेंज बैलेंस है? नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको तो हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 5 से, 15 हो जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 3 से, ये भी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। मतलब इस पूरी इक्वेशन को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कर दीजिए, फॉस्फोरस को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3P बन गया, प्लस, ठीक है, HNO3 जो हमारे पास में है HNO3, इसको हमने यूं ही राइट डाउन कर दिया है HNO3। इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 5 लगा देंगे यहां पे, ठीक है। ये लीजिए 5 मोल HNO3। ये वाली इक्वेशन कौन सी है जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे बन जाएगा 3HPO3 प्लस यहां पे ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 5 मोल NO बन जाएगा प्लस H2O। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 यहां पे कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना। चेक करते हैं, इस साइड कितने ऑक्सीजन है 5 × 3, 15 ऑक्सीजन है, और कोई ऑक्सीजन नहीं है 15। इस साइड 3 × 3 9, 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 ऑक्सीजन हो गए 14, और 1 कितना हो गया 15। मतलब इस साइड भी 15 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 15 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटम्स का जो बैलेंसिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इस साइड 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस साइड 3 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, इस साइड भी 5 हाइड्रोजन है। मतलब एक और रूल हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स भी आपके ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। अब लास्ट में एक बार एक चीज वो चेक कर लेते हैं, वो क्या, सारे एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि सब बैलेंस है या नहीं है। चेक करें, फॉस्फोरस कितना है 3, फॉस्फोरस कितना है 3 है, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, नाइट्रोजन कितने हैं 5 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 15 है, 3 3 जा 9, 9 5 14 और 15। मतलब हमारी यहाँ पे रिएक्शन जो है ना वो बैलेंस्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पास में अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हो उसे हम सिंपल 4 to 5 स्टेप्स को यूज करके उसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को इन स्टेप्स को इंक्लूड करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी मेथड के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शंस वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस बनाने का, ठीक है।
थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।